Hello bachcho, let's read the given question. The question says an electromagnetic wave going through vacuum is described by E equals to E naught sine kx minus omega t. Which of the following is are independent of the wavelength? So option A हमें given है k, option B हमें that is second option is omega, option third is k by omega, option fourth is k omega. So यहाँ पे we need to understand the following terminologies. अगर हमें टर्म्स क्लियर हैं एंड उनके फॉर्मूले सो देन वी कैन बी इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि के जो होता है दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा एंड के को हम एंगुलर वेव नंबर कहते हैं एंड इट कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा और इसको हम ओमेगा बाय सी भी लिखते हैं. यहाँ पे बेसिकली ये ओमेगा बाय वी होता है लेकिन क्योंकि इट इज़ बीन गिवन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग थ्रू वैक्यूम दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट इट इज़ लाइट वेव. सो यहाँ पे हम v की जगह c लिख रहे हैं. ऑलराइट, एंड सेकेंडली वी नो द एक्सप्रेशन दैट इज c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. सो यहाँ पे c इज द स्पीड ऑफ लाइट, न्यू द फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा इज अ वेवलेंथ. ऑलराइट, सो यूजिंग दिस टू कंसेप्ट वी कैन इजीली सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें k की, सो फर्स्ट ऑप्शन जो हमें k गिवन है, सो k कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा. सो ये लैम्डा पे डिपेंड करता है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें सो इट इज़ ओमेगा एंड ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई न्यू और 2 पाई एन बेसिकली, और न्यू को हम लिख सकते हैं c बाय लैम्डा. सो अगेन ओमेगा भी डिपेंड कर रहा है लैम्डा पे. एंड थर्ड ऑप्शन की अगर बात सो दिस कैन नॉट ऑल्सो बी द आंसर. k बाय ओमेगा की अगर हम बात करें सो k कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम 2 पाई c बाय लैम्डा. सो दिस कैन बी रिटन एज 1/c. सो k बाय ओमेगा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लैम्डा और वेवलेंथ. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा. बट बिफोर दैट हम ऑप्शन फोर्थ भी एक बार चेक कर लेते हैं. सो ऑप्शन फोर्थ इज k इंटू ओमेगा. सो k है हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा और ओमेगा भी है 2 पाई c बाय लैम्डा. सो अगेन इट इज डिपेंडिंग ऑन लैम्डा, सो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा. सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट द केस. सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.